नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 39 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखवाना चाहता है, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 858821 529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो भाई, विदाउट डिले आपके वीडियो को शुरू किया जाए। अब सबसे पहले देखो, एक प्रॉब्लम आपने मुझे बताई, जॉब को लेकर आप इस समय काफ़ी परेशान चल रहे हैं और लास्ट 6 मंथ से जो है वो जॉब चली गई है। अगर मैं आपका हाथ देखूं तो बिल्कुल एक सफल व्यक्ति का हाथ आपके हाथ, मतलब बिल्कुल सफल व्यक्ति के हाथ जैसा कि आपका हाथ है। जॉब आपके हाथ में मैंने ढूंढा तो मुझे नहीं साइन मिला। फिर मैं सबसे पहले आप ही के सवाल का जवाब दे रही हूँ क्योंकि तो फिर मैंने मंगवाया था आपकी पत्नी का हाथ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, मैं यही चीज़ आपको दिखा रही थी। अभी इनकी जो एज चल रही है उसमें ये रेखा बिल्कुल धन रेखा इनकी फैल गई है यहाँ से। जब हमारी धन रेखा फैल जाती है तो ये बिल्कुल ख़राब इंडिकेशन है पैसे को लेकर। इसीलिए जो उपाय मैंने आपको बताए हैं आपकी पत्नी के लिए, वो उनको करने ही पड़ेंगे। ये देखिए, पूरा पोर्शन आपका फैला हुआ है और ये हल्का सा इसको टच भी कर रही है इस तरीके से, जिसे हम कहते हैं ना हल्का सा कट लग जाना। जैसे काट तो नहीं रही है, बहुत ज़्यादा पिक में कटी हुई तो नहीं दिख रही है, बट ये जो फैलाव जो देती है ना, ये रेखा हमेशा नुकसान ही देती है। फूली हुई सी रेखा, यहाँ आपको नुकसान हो रहा है। ठीक है, वापस आप ही के हाथ की तरफ चलते हैं। फिलहाल आपका क्या है कि सिंपल है, आपको इनको उपाय कराने हैं तो स्थिति जो है वो संभल जाएगी। चलिए वापस आपके हाथ की तरफ आ जाते हैं। यहाँ आते हैं, आपकी उंगलियां बिल्कुल बता रही हैं कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। जिन भी लोगों की उंगलियां बिल्कुल सीधी हों, ज़्यादा झुकाव लिए हुए नहीं हो, ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो, स्पष्ट उंगलियां हों बिल्कुल, तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं। यहाँ पर जिस तरीके का गैप है ये भी व्यक्ति को यश दिलाता है, मान सम्मान दिलाता है। ये चीज़ें इसको मिल जाती हैं लाइफ में। अब अगर मैं बात करती हूँ आपकी भाग्य रेखा को लेकर, चलिए भाग्य रेखा की बात करूँ। बचपन से तो भाग्य रेखा देखो आपके हाथ में है नहीं। जब एज थोड़ी बड़ी हुई तो उसके बाद से भाग्य रेखा ने काम करना शुरू किया। मतलब बचपन से तो ऐसे ही होता होगा, मेहनत बहुत ज़्यादा, वो लेवल पर रिजल्ट नहीं पहुंच पाता जिस लेवल पर आदमी की काबिलियत होती है। माइंड शार्प होने का एक और संकेत आपके हाथ में है कि यहाँ से ये जो है ये फोक बन रहा है। अब जिस भी व्यक्ति के हाथ में आप ये फोक देख लें, आप ये मान के रखना कि 100% वो व्यक्ति इंटेलिजेंट है। ये फोक जो होता है शार्प माइंड को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति एक साथ दो काम संभाल लेता है, पता भी नहीं चलता। काफ़ी बोलने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है ऐसे लोगों की। बिजनेस करे तो उसमें भी काफ़ी अच्छे से सफल हो जाते हैं ऐसे लोग। तो कुल मिलाकर माइंड तो बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन भाग्य रेखा की बात करें तो देखो, बचपन में तो नहीं चल रही है, नीचे से तो नहीं चल रही है। हमारी चली करीबन 26-27 साल से भाग्य रेखा ने स्टार्ट हुआ, फिर 29 के आसपास एक कट गया। वहाँ पर आप परेशान रहे होंगे, कोई भी परेशानी हो सकती है वो आपके जीवन में, लेकिन 29 के आसपास एक कट लग रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर करीब करीब 4 साल पहले, अभी 39 में आप चल रहे हैं, करीब 4 साल पहले आप काफ़ी परेशान रहे, कोई परेशानी घर के अंदर बड़ी आई है। उसके बाद जो है आपकी भाग्य रेखा साफ़ है। आपकी भाग्य रेखा पे मुझे और कोई कट नहीं नज़र आ रहा है, तो मैं डैम श्योर हूँ चीज़ें तो ठीक हो जाएंगी, कोई दिक्कत ज़्यादा आएगी नहीं। आप लेकिन मैडम के हाथ में प्रॉब्लम है, आप उन्हें उपाय ज़रूर करा देना। आपके हाथ में प्रॉब्लम मुझे नहीं नज़र आ रही है कहीं पे भी। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, आपका 50वां साल यहाँ पर ख़त्म होता है। उसके बाद यहाँ से तो ये भाग्य रेखा नहीं चल रही है, लेकिन साइड से दूसरी भाग्य रेखा ने स्पीड पकड़ लिया। कुछ 48 के आसपास इसने चलना शुरू किया है। तो 48 पे आप अपना कोई काम चेंज कर दोगे। जैसे कोई नौकरी कर रहे हो तो वो नौकरी बदल जाए, बहुत संभव है नौकरी से बिजनेस में आ जाए। व्यक्ति काफ़ी बड़ा बदलाव दिखाई देता है जब भाग्य रेखा चेंज होती है अपने आप में। जीवन रेखा पे आ जाते हैं। जीवन रेखा की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी लंबी आपकी आयु चल रही है, काफ़ी लंबी चल रही है। और केवल एक चीज़ से देखते भी नहीं, हृदय रेखा को भी चेक किया जाता है, जिसमें कि 75 साल की आयु आपकी दिखाई दे रही है। इतनी तो आप पकड़ ही लीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जीवन आगे कैसा चलेगा। देखो, एक तो मकान बढ़िया योग है आपके, एक मकान तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग हैं। जो भी प्रॉब्लम है ना, आपके हाथ में तो बड़े अच्छे पैसे के योग हैं, क्योंकि 3 मकान अगर कोई बना पा रहा है तो obvious सी बात है बंदे के पास पैसा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, मैम के हाथ के योग थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट हैं। बहुत रेयर केस में होता है कि मैं एक से दूसरा हाथ मंगवाऊँ, फिर क्योंकि मुझे जब प्रॉब्लम ही नहीं मिल रही होती है ज़्यादा तो मंगवाया जाता है। खैर, अब जीवन रेखा में आपकी अगर मैं देख रही हूँ तो यहाँ पर एक कट लग रहा है। चाहे भले ही कट लग के रेखा ऊपर निकले, जब कट लगेगा तो वो एज पर परेशान करेगा।
कौन सी एज हो सकती है, कैसे निकालते हैं, मैं बहुत सारी वीडियोस में सिखाती हूँ। जितने डॉट आप यहाँ लगाइए उतने ही डॉट यहाँ लगाइए, इसको मिला लीजिए। इसको मिलाएंगे तो 21वां वर्ष बनेगा। ये रफली 10 डॉट का बनता है। ये 10 डॉट में इसे अपनी जीवन रेखा को बांट दीजिए। 21 साल, 42 साल, उसके बाद ये 63 साल, ये जो भी साल निकलेगा आपका, एक एक डॉट पे 2-2 साल का समय। जैसे 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ऐसे बांटते चले जाइए अपनी जीवन रेखा को। जिस साल ये वाला कट लग रहा है, रेखा बढ़ रही है, फ़ायदा भी होगा लेकिन कोई नुकसान भी जाएगा साथ ही साथ। कोई फ़ायदा होगा लेकिन साथ ही साथ कोई नुकसान भी जाएगा। आपके हाथ में पामिस्ट्री सीखने के भी बहुत अच्छे साइन है। पामिस्ट्री और मे बी किसी और इस तरह की साइंस में आपका रुचि बनेगा काफ़ी। देखिए, एक तो जिस भी व्यक्ति का शनि का ये जो उंगली है उसका सेकंड फैलेंज बड़ा हुआ, तो ऐसे लोगों को गुप्त विद्याओं में रुचि होती है। ये इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट बन जाता है। और दूसरा साइन आपका क्या आ रहा है, आपका आ रहा है ट्राइंगल साइन शनि पर्वत पर। वो भी यही इंडिकेट करता है, जब ट्राइंगल साइन बनता है किसी के शनि पर्वत पर तो भी ऐसे व्यक्ति को जो है गुप्त विद्याओं में रुचि हो जाती है। इस तरह की चीज़ों में, ऑकल्ट साइंस में उसको काफ़ी इंटरेस्ट आने लगता है। अच्छा साल कौन सा जा रहा है, ये देखिए जीवन रेखा से ये जो रेखा ऊपर निकल रही है जिसने ट्राइंगल भी मेंटेन किया आपका, ये साल अच्छा जाएगा, ये साल फिर अच्छा जाएगा। यही साल पे जहाँ कट लगा था वहीं अच्छा भी जाएगा और नुकसान भी जाएगा। तो कुल मिलाकर मिश्रित ये वाला साल जाएगा। अच्छी पोजीशन हासिल हो जाएगी, बिल्कुल अंगूठा मजबूत है, ऑफिसर रैंक वाला हाथ है आपका हाथ कोई दबा हुआ हाथ है ही नहीं। ठीक है, ऐसे लोग अच्छे सफल होते हैं। जिस तरीके के आपके ये पोरू है ना, बिल्कुल चमसाकार पोरू है बोलते हैं हम लोग इन्हें। और चमसाकार पोरू अगर किसी व्यक्ति होते हैं, बड़ा सोच समझ के काम करता है, खाली नहीं बैठ सकता, घूमने का शौकीन रहता है। कुल मिलाकर ये भी काफ़ी अच्छा साइन आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ आपकी चंद्र पर्वत, आपका चंद्र पर्वत एकदम साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इस पर। मंगल पर्वत भी साफ़ है, एनर्जी अच्छी खासी रहती होगी शरीर के अंदर। ये देखिए आपका मंगल पर्वत है, ये वाला और ये वाला, एक अंदरूनी होता है एक बाहरी मंगल होता है, दोनों अच्छे हैं। तो अच्छी खासी एनर्जी ऐसे व्यक्ति के अंदर रहती है। किसी का ज़्यादा उठ जाता है तो फिर वो गालियाँ वगैरह भी देता है, लैंग्वेज ख़राब कर देता है। मंगल बहुत ज़्यादा उठे तो लड़ता भी बहुत है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो हृदय रेखा जो है ये झुक के मस्तिष्क रेखा की तरफ चली गई, तो ऐसा आदमी कैसा हो जाएगा, मतलब मस्तिष्क और हृदय एक दूसरे पर हावी होने लग जाते हैं, मिल गया आपस में जाके एक पॉइंट पे जाके। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। फिर कंफ्यूजिंग हो जाता है व्यक्ति बहुत ज़्यादा, दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं, वो वाली कहानी बहुत ज़्यादा हो जाती है ऐसे व्यक्ति की। ठीक है, चलो स्टॉक मार्केट का प्रश्न ले लेते हैं। सर, स्टॉक मार्केट में उठने जैसा ऐसा कोई बहुत अलग से ऐसा साइन नहीं है, थोड़ा बहुत उठाओ तो आ सकता है पैसे को लेकर, गिरने जैसे साइन भी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई साइन नहीं है कि मैं ये बोलूँ आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे और बहुत बड़ा एकदम से कोई गेन आ जाएगा। कैसे आता है गेन, अगर किसी की भाग्य रेखा एक तो बहुत ज़्यादा दमदार हो और उस दमदार रेखा में से कोई भी शाखाएँ निकलनी शुरू हो जाए, ये भाग्य रेखा चल रही है इसमें से कोई ऊपर पर शाखा निकलने लग जाए, तो ऐसे में कहा जाता है कि वो साल में स्टॉक मार्केट से भाग्य एकदम चमक जाएगा, कुछ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, छोटे मोटे लाभ होते रहेंगे क्योंकि जीवन रेखा से रेखाएं ऊपर उठ रही हैं। ठीक है, तो लगा सकते हैं, छोटे मोटा अमाउंट लगाते रहिए, वहाँ पर ऐसा कोई खास नुकसान नहीं नज़र आ रहा है। चलिए, अगर आपके पोरुओं की बात करते हैं, पहले वाले में हम अगर देखें तो आपका बीच वाला पोर जो है वो थोड़ा सा, बल्कि नीचे वाला ही आपका लग रहा है, बीच वाला भी नहीं लग रहा है, नीचे वाला थोड़ा सा मोटा लग रहा है। खाने पीने के शौकीन होते हैं ऐसे लोग जिनका नीचे वाला पोरुआ थोड़ा सा मोटा रहता है। ठीक है, इसके बाद ये वाला पोर हमने डिस्कस कर लिया कि भैया ये अगर बीच वाला बड़ा होता है तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा गुप्त विद्याओं में रुचि आने लग जाती है। ठीक है, और अगर हम ये वाला बात करते हैं, हमारा सूर्य मतलब अनामिका उंगली का जो बीच वाला पोर होता है, अगर ये किसी का बड़ा हो जाए तो ये काफ़ी अच्छा होता है। भाई देखो, अगर ये अनामिका उंगली का बीच वाला पोर बड़ा होता है तो ऐसा व्यक्ति पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा होता है, तीव्र बुद्धि वाला। आपने खुद ही बताया कि आप हाईली एजुकेटेड हैं, तो ये आपको बहुत अच्छी बुद्धि दे देता है। ऐसा व्यक्ति व्यापार में भी काफ़ी सफल होने की क्षमता रखता है। ऐसे व्यक्ति को पैसा कैसे कमाना है ये भी आता है, पैसा खर्च कहाँ करना है उतना भी बहुत अच्छे से अकल होता है। ऐसे व्यक्ति नौकरी करे या व्यापार करे, दोनों में सफल रहता है। वही मैं देख रही हूँ कि आपके हाथ में मुझे असफल होने जैसा कोई साइन मिल ही नहीं रहा था। अब आ जाइए कनिष्ठिका का पहला पोर, ये भी बहुत अच्छा होता है। जिसका सबसे पहला वाला पोर बड़ा होता है, उस व्यक्ति के अंदर हम बात करें बहुत प्रतिभाशाली होगा, बोलने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है, अपनी बात को कहता बहुत अच्छे से, बड़ा प्रभावशाली ढंग होता है, बड़ा आकर्षक ढंग होता है बात करने का। अच्छे साहित्यकार के आप हाथ देख लीजिए, अच्छे कवियों के देख लीजिए, लेखक के देख लीजिए, लेक्चरर्स के देख लीजिए,
वकीलों के देख लीजिए, आपको सबके ये बड़े मिलेंगे, क्योंकि बात कहने का ढंग अच्छा होता है ऐसे लोगों में। कुल मिलाकर सफलता दिलाता है, यश दिलाता है, धन दिलाता है, सब चीज़ें आपके हाथ में तो मुझे परफेक्ट नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब आ जाओ भाई फैमिली लाइफ एंड फ्यूचर की बात करें। देखो गुरु जो है ना आपका बहुत उत्तम स्थिति में नहीं है, ठीक ठाक स्थिति में, तो मैरिड लाइफ ठीक ठाक स्थिति में रहेगी। सेम एज शुक्र है, शुक्र भी ठीक ठाक स्थिति में है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल राम सीता वाली जोड़ी होगी, ठीक ठाक स्थिति में है, और ऐसा भी नहीं कि जाल बिछा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, बहुत लड़ते होंगे, ऐसा भी नहीं, बट हाँ एक सामान्य स्थिति लिए हुए हैं। शुक्र आपका थोड़ा दबा हुआ है, यहाँ भी एक नुकसान वाली स्थिति हो सकती है। शुक्र जब दबता है तो लग्जरी जिस लेवल की होनी चाहिए एज पर योर लैंग्वेज, कि हाईली एजुकेटेड हैं लेकिन वो डिज़ायर्ड जॉब नहीं मिल रही है। शुक्र के उपाय कीजिए आप। क्या होते हैं शुक्र के उपाय? सफ़ेद चीज़ों का कीजिए दान, जैसे शुक्रवार के दिन जैसे चीनी दान कर दीजिए, 1 पैकेट चीनी लेके दे दी आपने, 1 पैकेट दूध दे सकते हो किसी को, 1 पैकेट दही लेके दे दो किसी को। वाइट चीज़ों का दान करो, वाइट कलर की शर्ट्स ले लो, वाइट टी शर्ट्स ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कलर कपड़े पहनो। यहाँ पर परफ्यूम डालिए डेली, ये जगह पे परफ्यूम डालिए, बाद में हाथ पे पूरा मल दीजिए, लेकिन बेसिकली मोटा माटी इसको बिल्कुल परफ्यूम वाला रखना है एकदम। इसमें से हमेशा खुशबू ही आनी चाहिए। गुलाब जल की बॉटल खरीद लीजिए, सेफेस्ट है। जितनी बार हाथ धोइए थोड़े दिन इस पर डालते ही रहिए। अपने हाथ में आप समझ लीजिए सारे ग्रह यानी कि सारे भगवान यहीं विद्यमान हैं, तो इनको धमका के मतलब एकदम बढ़िया रखिए, खुशबूदार रखिएगा। खुद की बॉडी पे भी आपको ऐसा ही रखना है। वैसे तो साफ़ सुथरे तो सभी रहते हैं, बट खुशबूदार रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज, ये बुद्धि को शो करता है व्यक्ति के। सेकंड हमारा तर्क वितर्क को शो करता है। बुद्धि बहुत अच्छी दिखा रहा है आपका। ठीक है, अब ज़रा दूसरे हाथ की तरफ भी आ जाते हैं थोड़ा सा। देखिए दूसरे हाथ में क्या हो रहा है आपका, ये उंगली थोड़ी सी झुक रही है। ये उंगली जब इस तरफ झुकती है ना तो थोड़ा नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा देने लगती है, पर हथेली आपकी बड़ी है, काम आपका हो जाएगा, जॉब वगैरह आपका सब हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आपका शुक्र जो है वो उस लेवल पर नहीं है, सिकुड़ रहा है। सिकुड़ना नहीं चाहिए। शुक्र कैसा होना चाहिए, जैसे फुटबॉल होती है ना एकदम फूला हुआ होता है, उसके पास आती है लग्जरी दबा के। यहाँ पर लाइन्स आ रही हैं आपके, ठीक है, ये लग्जरी लाइन्स ही कहलाती हैं, लेकिन ये ऐसी आ रही हैं जैसे झुर्रियाँ पड़ती हैं ना, ये उतना अच्छा नहीं माना जाता। हर चीज़ को बहुत बारीकी से चेक करना पड़ता है। अब बात करते हैं अब सूर्य रेखा की तरफ। आपके पास सूर्य की 1 और 2 तीन रेखाएं आ रही हैं। आपके दिमाग में थॉट्स भी बहुत होते होंगे, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ये बिज़नेस कर लेते हैं, कुछ इस तरह का थिंकिंग आएगा आपके पास। ये भी संभव है कि आप जो हैं जॉब के साथ कोई ना कोई बिज़नेस ज़रूर कर लें आगे जाके, क्योंकि ये इस चीज़ को शो करता है। फॉक वाले लोग जो होते हैं बिज़नेस में जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। अगर मैं यहाँ भी देखूँ तो आपकी भाग्य रेखा सही चल रही है भाई, जॉब तो लग जानी चाहिए। एक इस पिक में मुझे हल्का सा ब्रेक नज़र आया था यहाँ पर, बहुत छोटा सा, बट आगे आने वाले समय में जॉब का तो काम आपका हो जाएगा। अच्छा, जॉब की किसी को परेशानी हो तो वो क्या करे, हनुमान चालीसा। ऐसे लोगों को हनुमान जी के चरण पकड़ लेने चाहिए, हनुमान चालीसा कीजिए जितना कर सकते हैं। एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, अगर कर पाएँ तो 11 दिन तक 11 बार हनुमान चालीसा कीजिए मन्नत करके, ठीक है, कि मेरा जॉब लग जाए। वो खंडित नहीं होना चाहिए, बीच में टूटना नहीं चाहिए आपका। 11 दिन तक 11 बार, ठीक है, हर रोज़ आपको 11 बार बैठ के करना है, 11 डेज़ कंटिन्यूटी में। उसमें जॉब लगने के चांसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो ये ट्राई करके हम देख सकते हैं, ठीक है। बाकी शुक्र के उपाय कीजिएगा। आगे फ्यूचर ब्राइट है, आपके हाथ में ऐसा कोई नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है जिसको लेकर मैं इनसिक्योरिटी की भाव बोलूँ। मैम को मैंने बता दिया, आपको उपाय ज़रूर कराना चाहिए उनको। बाकी आपके हाथ में कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आ रही है। इवन ये देखिए इतना बड़ा मनी ट्रायंगल है, मनी मैनेजमेंट बड़ा ज़बरदस्त होगा इनका, ठीक है। शेयर मार्केट को लेकर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई, देखो अचानक धन प्राप्ति वाला योग नहीं आ रहा है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा धन प्राप्त होगा, ठीक है। दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ भी पूछना है तो मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। थैंक यू।